दोस्तों, सुशांत के केस में पापी पिठानी को मई के आखिर में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे रिमांड पर लेकर जमकर पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ के बाद पिठानी को जेल भेज दिया गया। अब पिठानी जेल के बीच में ही बाहर निकलकर शादी करके भी आ गया और करीब 10 दिन के लिए वो जेल से बाहर रहा। लेकिन ये पिठानी की जमानत नहीं थी दोस्तों, बल्कि पिठानी को पैरोल मिली थी और इन 10 दिनों में पिठानी ने अपने लिए सेकेंड फेज का प्लान बना लिया, जिसका पहले भी हमने खुलासा किया था। और अब मुंबई से बड़ी खबर यह है दोस्तों कि सेकेंड फेज के प्लान पर काम भी शुरू हो गया है। पिठानी की पत्नी ने बड़ा कारनामा कर लिया है दोस्तों, जिसके बाद प्लान के शुरू होने की खबर है। और बड़ी बात यह भी है कि पिठानी को बचाने के लिए इस पर बड़ा खेल चल रहा है। रिया को बेचने तक की प्लानिंग है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इतना ही नहीं, एनसीबी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, क्योंकि एनसीबी को सिर्फ एक दांव की जरूरत है। तो क्या है पिठानी का सेकेंड फेज का प्लान? क्या किया उसकी पत्नी ने मुंबई में और आगे क्या होने वाला है, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस पापी पिठानी और इसकी शातिर पत्नी के प्लान को फेल करने के लिए चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि सुशांत के पापियों को सजा दिलाने के लिए हमारी आवाज बुलंद हो सके। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में नो बेल ओनली जेल फॉर पिठानी लिखकर हाई कोर्ट तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। तो पापी पिठानी 10 दिन तक जेल से बाहर रहा दोस्तों, और 2 जुलाई को वापस आकर पिठानी ने जेल में सरेंडर कर दिया। हालांकि इस दौरान पिठानी के सरेंडर को लेकर भी खासा बवाल हुआ और इसे जेल की डायरी में मेंटेन भी किया गया कि पिठानी करीब 40 से 45 मिनट देरी से जेल पहुंचा था। पहले भी हमने आपको बताया था कि इस बार पिठानी अकेला मुंबई नहीं आया था, बल्कि पिठानी के साथ उसकी पत्नी और एक अन्य शख्स भी वहां पर मौजूद था। अब बड़ी खबर यह है दोस्तों कि तब से ये दोनों ही लोग मुंबई में ही हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पिठानी की पत्नी और एक अन्य शख्स तब से ही लगातार मुंबई में ही हैं और पिठानी के ही इशारे का इंतजार कर रहे थे। पापी पिठानी का इशारा मिलते ही सेकेंड फेज शुरू कर दिया गया है। सेकेंड फेज पर काम शुरू कर दिया गया है। पिठानी अब अपनी पत्नी के सहारे ही प्लानिंग कर रहा है और पत्नी के सहारे ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करवा रहा है। पिठानी की पत्नी लगातार 4 दिन तक मुंबई में वकील से मिलने गई और पहले भी ये बताया जा चुका है कि इस बार पिठानी का वकील बदला हुआ होगा। बड़े वकील के चैम्बर में पिठानी की पत्नी को देखा गया था और तब से लगातार 4 दिन तक पिठानी की पत्नी को वकील के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया और यहीं से पिठानी के सेकेंड फेज का काम शुरू हो गया, जिसमें रिया सबसे बड़ा मोहरा है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पिठानी की पत्नी ने वकील के साथ मिलकर मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हाँ, जमानत के लिए ये लोग बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं और अब हाई कोर्ट में पिठानी की जमानत पर सुनवाई हो सकती है। जमानत पर फैसला हाई कोर्ट ही करेगा। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है कि जमानत के लिए ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं, बल्कि बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार जो केस बनाया है वो बेहद हैरान करने वाला है, बेहद चौंकाने वाला है। जी हाँ, इस पर पिठानी रिया चक्रवर्ती को लपेटने वाला है, जो कि इस केस में बिल्कुल नया एंगल होगा, नया खुलासा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस बार पिठानी और उसके वकील पिठानी को बचाने के लिए रिया को लपेटने की तैयारी में हैं और सारी की सारी बातें, सारा का सारा आरोप खुद सुशांत और रिया पर डालने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक पिठानी यहाँ तक तैयार हो चुका है कि रिया ही सुशांत को ड्रग देती थी, रिया ही सुशांत के लिए ड्रग भी लाती थी। ये सब कुछ पिठानी की जमानत याचिका में शामिल होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, पिठानी यहाँ तक खुलासा कर सकता है कि रिया और उसका भाई शौविक सुशांत के लिए ड्रग लेकर आते थे, तो नौकर नीरज उनके लिए रोल बनाता था और फिर जबरदस्ती सुशांत को ड्रग दे दी जाती थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और सूत्रों के मुताबिक खुद को बचाने के लिए पिठानी ने ये बड़ी चाल चलने की तैयारी कर ली है। खुद को बचाने के लिए बाकी सबको फंसाने, बाकी सबका भेद खोलने की तैयारी कर ली है और साथ ही साथ सुशांत की इज्जत, सुशांत की छवि को नीलाम करने की भी पूरी तैयारी है। वकील साफ साफ पिठानी और उसकी पत्नी को बता चुका है कि अगर खुद को यानी कि पिठानी को बचाना है तो किसी और पर आरोप लगाना ही होगा और इसके लिए पिठानी को सुशांत और रिया से बेहतर कोई नहीं मिला। और इसीलिए जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक वकील की सलाह पर पिठानी पहले तो रिया का भेद खोल रहा है और फिर सुशांत पर आरोप लगा रहा है और इसी के सहारे पिठानी बेल की तैयारी कर रहा है।
जेल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है और पिठानी जानता है कि उसे फुल फ्लेज बेल मिल जाए और उसे पूरी तरह से जेल से बाहर आने का मौका मिल जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पापी पिठानी का प्लान फेल हो जाएगा। जी हाँ, पापी पिठानी का प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि अब इस केस में शायद ही किसी को जमानत मिले। ड्रग केस में ही पकड़े गए एक्टर एजाज खान की जमानत को खारिज कर दिया गया है और अब तो हमें एनसीबी के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसे जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, या कहें कि नामुमकिन ही है। और इसके लिए एनसीबी को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना होगा कि एनसीबी को कोर्ट में वो सारे एविडेंसेस, कोर्ट में वो सारे सबूत गवाह दिखाने होंगे कि जिसके आधार पर जमानत ना मिले। यानी कि यही एक ही दाव एनसीबी का काफी होगा पिठानी के इस प्लान को फेल करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि पिठानी का ये सेकेंड फेज का प्लान भी फेल हो सकता है। लेकिन अगर पिठानी का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पिठानी जेल से बाहर आ जाएगा दोस्तों, और फिर वो नई साजिशें, नए तरह के कारनामे कर सकता है जो कि सुशांत के केस के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में हम दिल से उम्मीद करते हैं कि पापी पिठानी का हर एक प्लान फेल हो जाए, हर एक साजिश फेल हो जाए और अब ये जेल से कभी बाहर ना आ पाए और जल्द ही रिया डायन एंड गैंग भी इसे जेल में ज्वाइन करें। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही आपका पिठानी और उसकी पत्नी के इस प्लान पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मान लीजिए आपके आसपास का सारा सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है और माफियाओं ने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है पैसे लो और मुंह बंद रखो, और दूसरा ऑप्शन है कि आपका मुंह हम गोली से खुद बंद कर देंगे। हम में से 99% अपना मुंह बंद कर लेंगे, चाहे पैसे लें या ना लें, पर सिर्फ 1% ही होंगे ऐसे जो आवाज उठाएंगे और अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से सुशांत को भी स्टन गन झेलनी पड़ी होगी दोस्तों। कई लोगों ने पैसे लेकर मजे से अपनी लाइफ शुरू कर दी है। आए दिन नए नए पिक्स दिखते हैं सोशल मीडिया पर। कभी ये एम्बुलेंस ड्राइवर मस्त नई गाड़ी लेता हुआ दिखता है, कभी सिद्धार्थ पिठानी अपने एंगेजमेंट की फोटोज डालता हुआ एंजॉय करता हुआ दिखता है, कभी सैमुअल की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर दिखती हैं। ओवरऑल सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, पर आज भी हम और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर 13 जून की रात को क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। सुशांत ने क्या कुछ झेला होगा। जवाब तो कई सारे मिले, पर रियलिटी के कितने करीब हैं वो पता नहीं है। देश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज, देश के बड़े से बड़े कोर्ट्स, देश के बड़े से बड़े नेता कुछ क्रिमिनल्स के सामने अपाहिज नजर आते हैं। 1 साल से हम देखते ही आ रहे हैं कि इन माफियाओं को इतना बड़ा बनाया गया कि पूरे देश के सिस्टम को ताक पर रखकर ये अपने सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि सिर्फ आम जनता को इस सिस्टम से डराया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, भूलने से रोका जा सके और इन माफियाओं और उनके बिगड़ैल बेटों को ऐश मौज की जिंदगी दी जा सके, जिससे वो हमेशा यही सब करते रहें और हमें अपने पांव की धूल समझते रहें। आज इस सिस्टम में बदलाव आ रहा है क्योंकि हम सब ने ऐसी सरकार चुनी है जो हमारी बात सुनती है, चाहे लेट ही क्यों ना हो, पर वो देखती है कि जनता क्या चाहती है। और आज उसी चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कई सारे नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये निकम्मी सरकार है, पर हमें कंपेयर करके देखना होगा कि ये सरकार हमारी बात सुनती है या माफियाओं की बात सुनती है। ये सरकार अच्छी सोच से काम कर रही है या सिर्फ माफियाओं वाली सरकार है ये। फिर हमें डिसाइड करना होगा कि कौन दिला सकता है इंसाफ, वो जिसने कुछ लोगों को मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए या फिर वो जिसने एजेंसीज को फ्री हैंड दे रखा है कि मेन कल्प्रिट्स तक पहुंचिए। लोग कहेंगे कि बायस्ड हो तुम, तो क्या चाहते हो माफियाओं वाली सरकार के साथ खड़े हो जाएं? वो तो सुसाइड बोलकर बचाती आ रही है सारे मर्डरर्स को। बहुत हो गया आदर सम्मान। महाराष्ट्र वाले चाचा और उनके पुत्र की कब्र खोदनी है अब, और सुशांत के एक एक अपराधी से भी बदला लेना है। पापी तो अरेस्ट हो चुका है, अब हम जल्द से जल्द ताई को भी सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं।